कोई स्टेटमेंट तो देगा नहीं कि कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, बट वी ऑल नो समथिंग इज बेटर नॉट सेड है ना, तो वो समझने की चीज़ें हैं। तो हमारा राज्य में, तो आई मस्ट से आई वॉज elected to the state legislative assembly way back in 2009 and this is my 4th tenure। तो जब 2009 में एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब मैंने आया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन में इतना बड़ा बड़ा गोल ज्ञान देने के लिए नहीं आया हूँ। आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ लेमैन, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्यों जरूरी है। जब 2009 में, मतलब आई बेग पार्डन टू डिफर विद डॉक्टर नानीवार जी, जो 2009 में भी इट वॉज नॉट साइमल्टेनियस इलेक्शन इन अरुणाचल प्रदेश, मे बी ही गॉट द डेटा रॉन्ग। तो इसलिए आप देखा होगा 2009 का भी परसेंटेज बहुत लो है। हमारे यहाँ पे 2014 से साइमल्टेनियस इलेक्शंस शुरू हुए हैं, और जो 2014 से जो साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ, जब 2009 में व्हेन वी वेंट फॉर इलेक्शन, उससे पहले हमारा पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि वोटर्स को आप जितना भी कैजुअलिंग करो, जितना भी कोक्स करो, जितना भी आप उनको बहलाओ फुसलाओ, कोई जाता नहीं है। बिकॉज अरुणाचल जैसे हमारा वोटर्स है इन माई कंस्टिट्यूंसी, दे आर सेटल्ड इन आलो, दे आर सेटल्ड इन ईटानगर एंड वेरियस पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। जब हम बोलेंगे कि अब पार्लियामेंट का इलेक्शंस है, आप थोड़ा वोट मारने के लिए आ जाओ, बोला इतना दूर है, मेरा बिजनेस है, मेरा ये है वो है, हजार तरीका का बहाना। लेकिन जब साइमल्टेनियस हो गया तो क्या होता है कि बिकॉज द इलेक्शन जितना आप ग्रास रूट में जाएगा उतना इंटीमेट होता है, उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों में। अब जब साथ में हमारा जब ये जो असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो गया, तब हमको ज़्यादा परस्यू करना नहीं पड़ा, बिकॉज एवरीवन कम्स टू वोट, दैट्स हाउ द वोटिंग परसेंटेज ऑल्सो इंक्रीज। तो इसलिए मैं उसको जब बताऊंगा कि आपको जैसे लोगों को क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए इलेक्शंस में, तो प्लेटो ने कहा था कि वन ऑफ द पेनल्टीज फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स, तो वन ऑफ द पेनल्टीज फॉर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स यू पे इज बाय बीइंग गवर्न बाय योर इंफीरियर्स। तो इसलिए हम लोगों को किस तरीक़ा से पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक बार लीडर चुन लेते हो, चुनने के बाद 1000 कंप्लेन, तो आपको एक मौका जब दिया है, जब लोगों को जब आप बोलोगे कि आप जाके इलेक्शन में वोट देना है, आपका 1000 बहाना, कोई जाएगा नहीं। लेकिन ये जो है कि बाय डिफॉल्ट व्हेन वी हैव वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, वोटर का पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, 70% एंड एबव हो गया अरुणाचल प्रदेश में। तो लाइकवाइज इन एवरी स्टेट इज द सेम सिचुएशन। जब हमारा एक साथ होगा तो तभी लोगों में एक पार्टिसिपेशन भी होगा, और अपना चुनाव में अपना जो भी पसंदीदा इलेक्शंस में अपने चुनाव का जो कैंडिडेट को चुनेंगे लोग। और दूसरा, एज अ पॉलिटिशियन, जैसे बोलते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर पे वार हो रहा है, अगर साइमल्टेनियस होता है कि रूलिंग वाला हावी पड़ जाएगा, बट आई डिफर। लोग कहते हैं कि अरुणाचल जहाँ छोटा राज्य है, दे गो बाय द पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन पावर इन दिस सेंटर। तो अगर एक साथ होगा तो हमको तो पता नहीं है ना कौन सा पार्टी सेंटर में इलेक्शंस में पावर में आने वाला है। तो आई गो बाय माई ओन आइडियोलॉजी, आई गो बाय माई ओन चॉइस एंड इलेक्ट अ लीडर। तो मेरा समझ से ये है कि अगर इफ़ वी हैव वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो हमारा जो डिपेंडेंसी एंड लुकिंग एट द रिजल्ट्स के कहाँ पे क्या हो रहा है, उस पर हम अपना सोच बदलना, उस पर हम अपना चॉइस ऑफ कैंडिडेट बदलना, उसमें अपना चॉइस ऑफ पार्टी बदलना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज आगे क्या होने वाला पता नहीं। पहले होता तो वो एग्जिट पोल वगैरह वो भी तो बंद कर दिया। तो एज अ लेमैन यू डोंट हैव दैट मच ऑफ वो इतना आपका एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है कि आप पॉलिटिकल गुरु तो नहीं है कि आप कैलकुलेट कर लिया कि कौन सा पार्टी कब आ रहा है। तो मेरा ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट पर्टिनेंट थिंग विच वी सी वाई इट्स बेनिफिशियल फॉर हैविंग वन नेशन वन इलेक्शन। तो लोगों ने बोला है, आई ऑल्सो रिएटरेट, जो खर्च होता है ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल,
ये जो खर्च को जैसे बोल रहे हैं कि अगर एक इलेक्शन होता है साइमल्टेनियसली, उससे कितना हमारा खर्च बचने वाला है देश का, तो उस पैसे को हम देश का उन्नति में हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस जो हमारा जो क्वालिटी गवर्नेंस टाइम भी खराब होता है, जैसे न्यामर जी ने भी बहुत अच्छा से बताया। मैं सोच ही रहा था कि ये बात हमारा कुछ स्पीकर बोला नहीं है। जब इलेक्शंस आता है तो हम लोगों को भी लगाता है जाओ वहाँ कैंपेन करो, इधर कैंपेन करो, उधर कैंपेन करो। जो हम कुछ और भी डेवलपमेंटल ये एक्टिविटीज़ के लिए हम जो समय यूज़ कर सकता था, इंपॉर्टेंट मीटिंग ले सकता था, वो समय को हमको जाके कैंपेनिंग में हमारा समय खराब होता है। तो इस तरीके से, बिकॉज 5 इयर्स बहुत लंबा समय नहीं होता है, तो 5 साल में आप अगर हर 5 साल में हर साल में अगर 3-4 महीना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में ही गुजार दोगे, एंड एमसीसी का बात तो हाई है, द लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग एमसीसी, एंड नानीवार जी ने भी बोला था कि एमसीसी सुनने से लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लग गया, इस तरीका का एक जो लोगों में माइंडसेट है। तो ये सब चीज़ से उभर के आने में शायद ये वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू द रूलिंग गवर्नमेंट एट सेंटर, नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व में जो हिम्मत किया कि इस मुद्दा को लेके, ये कोई एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, दिस इज अ नेशनल एजेंडा, एंड वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट लाइज when we really go in for one nation one election, क्योंकि इससे कितना फ़ायदा होने वाला है देश को, और कितना हमारा जो व्यर्थ जो समय जाता है इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, उससे बचेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज़ हमारे ये वन नेशन वन इलेक्शन से फ़ायदा होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे प्रोफेसर साहू जी ने भी बोला कि आप लोग सोच रहा होगा हमें बुला के क्यों ज्ञान दे रहा है ये वन नेशन वन इलेक्शन, बिकॉज यू आर द फ्यूचर। आप लोग कल हमारे जगह होंगे और बड़े जो नेता की जगह होंगी, यू विल बी द ब्यूरोक्रेट, यू विल बी द एंटरप्रेन्योर्स। तो आप लोगों को भी जानना जरूरी है कि इसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है, क्योंकि वाइड कंसल्टेटिव हो रहा है, जो इतना लंबा चौड़ा कंसल्टेशन जो चल रहा है, इसलिए कि लोगों से सुने, लोगों का भी एडवाइस ले, ताकि जो इतना बड़ा एक रिफॉर्मेशन जो आने वाला है देश में, उसमें कोई खामी ना रह जाए, एंड इट टर्न्स आउट टू बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। वैसे ऑन द फेस ऑफ इट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, एंड देयर इज नो वे वी वुड डिसएग्री विद दिस वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन सारा बहुत लीगलिटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होने होंगे, वो सब बहुत ही आपका वो टेक्निकल चीज़ है। तो उस पर तो लोग एक्सपर्ट लोग डिबेट करेंगे उसको किस तरीके से, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस होंगे, उस पर तो लोग वहाँ पे करेंगे। बट as a citizen we all understand what's going to be the larger benefit in it. हमको एक larger canvas में देख के सोचना पड़ेगा कि ये one nation one election का कितना positive impact हमारा देश के लिए होने वाला है। आप जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे बाहर देशों में जिस कंट्रीज में वन नेशन वन इलेक्शन है, वहाँ का भी आप एक बार केस स्टडी करने से आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ तो साल भर इसके बाद वो लोकल बॉडीज़ है, लोकल बॉडीज़ में भी म्यूनिसिपैलिटी है, काउंसिल इलेक्शंस होता है, इसके बाद पंचायत का होता है। तो ऐसे कर करके हमारा तो जैसे, और सबसे मैं बीइंग एन एजुकेशन मिनिस्टर आई अंडरस्टैंड, जब भी इलेक्शन होता है मेरा ही टीचर सबको इलेक्शन में ड्यूटी में लगा के रख देता है। तो जो हमारा टीचर को BLO बना के रख देता है, जो टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाना था वो इलेक्शन ड्यूटी में साल भर इलेक्शन ड्यूटी में घूमता रहता है। तो बोले कहाँ है, बोलता हमको तो इलेक्शन ड्यूटी लगा दिया। तो बोलता कि इलेक्शन ड्यूटी लग गया तो ही इज लाइक इम्यून, मतलब बस मैं इलेक्शन ड्यूटी में है, तो वेदर हाउ मच ही इज परफॉर्मिंग इलेक्शन ड्यूटी वो तो हम उसको क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी के नाम पे टोटली कट ऑफ फ्रॉम हिज प्राइमरी जॉब। तो इस तरीक़ा से एज ए एजुकेशन सेक्टर में किस तरीक़ा का हमको तकलीफ पहुंचता है हमको पता है, क्योंकि हमारे बच्चों का भी एक सिलेबस होता है कि कितना जल्दी ख़त्म करना है। उसमें पता चला कि महीने भर टीचर इलेक्शन ड्यूटी में उनको एंगेज कर दिया। तो इस तरीका का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर इसमें सारा लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे तो देयर विल लॉट ऑफ थिंग। इसके जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को किस तरीके से इलेक्शन ड्यूटी में लग जाता है, जो नॉर्मल जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा काम है वो रुक जाता है। तो करके दे के तो मैं यही बोलूँगा कि जो हमारे भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो ये हिम्मत इतना जुटा कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा छेड़ा है, और इसको लागू करने के लिए जो एक कंसल्टेटिव जो एक मीटिंग जैसे अभी सिंपोजियम करके जगह जगह नुक एंड कॉर्नर में पहुंच के लोगों तक जाके एक संवाद कर रहा है, उससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा होने वाला है। एंड दिस जो कंसल्टेटिव मीटिंग इटसेल्फ इज टेस्टामेंट टू द फैक्ट दैट कितना इंक्लूसिव गवर्नमेंट है।
is not taking decision on its own. He wants that each and everyone become part of this great decision which is going to change the future of our nation. तो हमारे नेशन का जो राज्य का और देश का जो एक हमारे जो फ्यूचर में जो एक डेवलपमेंटल जो एक ये में गति जो मिलने वाला है इसके वजह से इस पे हमें बहुत सोचना पड़ेगा। कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अभी बता रहा था कि कितने पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, कितने नहीं कर, कोई होता है कि हमको अपोज करना ही है इसलिए करता है। लगता है कि शायद ये बीजेपी सरकार ये वन नेशन वन इलेक्शन लेके आएगा तो ये सारा क्रेडिट ले जाएगा, इसको होने नहीं देना है। तो इस तरीका का आप मानसिकता रखोगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमेशा से बोलता है जब इलेक्शंस हो गया तो वी ऑल आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वी शुड सी दैट whatever positive decisions are taken, we all must support, not oppose because we are opposition. ऑपोजिशन को ऑपोजिशन के सेक में नहीं है, ऑपोजिशन भी एक पॉजिटिव वे में आपको अपोज करना है। अगर कोई पॉलिसी में गड़बड़ी है तो उसको अपोज करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सही दिशा में जा रहा है तो उसको आप भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है, क्योंकि कभी कभी लोगों को मालूम नहीं होता, किसी का बहकावे में आके भी प्रोटेस्ट करने लग जाता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द निटी-ग्रिटी एंड द इन डेप्थ नॉलेज नहीं हो कि भी रास्ते में उतर जाता है। तो उस पर आप लोग कभी बहकावे में नहीं आना चाहिए।